Good morning to all of you, student. Before it, I have told you about tense, present, past. Today, perfect continuous or imperfect tense will be dictated here today. आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलो या इम्परफेक्ट टेंस बोलो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हिंदी में उसका अपूर्ण पूर्ण काल होता है। इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चूंकि टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो टुडे I am telling you about perfect continuous or imperfect tense. And this every clan of tense has been divided into 3 parts because of the tense present, past, future. So present का perfect continuous में इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? पहली बात होती है पहचान। हम वाक्य को जब पहले पहचान लेंगे कि हमारा वाक्य किस टेंस में खड़ा हो रहा है, स्टैंड कर रहा है, ठीक। जब हम इसकी जानकारी अपने तहत ले लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, दिमाग में उतारेंगे कि इसका नियम क्या हो सकता है, पहचान क्या हो सकता है। तो लिखा गया है, वाक्य की क्रियाओं के अंत में कुछ निश्चित समय से रहा हूँ, रहा है, रही हैं तथा रहे हैं हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करते समय सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन का ये जो लफड़ा है या कॉन्फ्लेग्रेशन है, बीच में जो लड़ा भिड़ी है, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। हैव बीन का प्रयोग आई तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया गया है, जैसे राम जाता है, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, वाक्य के मुताबिक। अभी इसमें उदाहरण मेरा बाकी है, उदाहरण बाद में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, या ही, सी, इट कर्ता के साथ, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ या आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ लेते हैं, तथा लास्ट में एक चीज और बचता है, सिंस और फार का प्रयोग। सिंस और फार का प्रयोग निश्चित समय के लिए, दोनों के लिए होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसमें कुछ उठापटक हो सकता है, अर्थात आगे पीछे 2-4 मिनट, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन का हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है बिल्कुल उस बिंदु को करार देता है जिस बिंदु पे वो कहा गया है। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम सीरेनिटी देखें, निश्चितता देखें, तो पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल पॉइंट को इंडिकेट करता है, और पीरियड ऑफ टाइम में कुछ आगा पीछा हो सकता है। तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे आप लाइन खींचते हैं तो लाइन की मैथ में परिभाषा दी गई है, अनंत बिंदुओं के समूह को लाइन कहते हैं। लेकिन पॉइंट जब कहा जाएगा तो पॉइंट माने एक बिंदु हुआ। इसी प्रकार से समय में भी पॉइंट अगर दे दिया गया 9 बजे, 7:30 बजे, तो वो समझ लो
कि एक निश्चित बिंदु को इंडिकेट कर रहा है या संकेत दे रहा है, इसलिए वहाँ पॉइंट ऑफ सेंस का प्रयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, ऐसे ही होता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार फिर सुन लीजिए, वाक्य की क्रियाओं के अंत में उस समय से कार्य या कुछ भी एक्शन हो रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, हो, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव का प्रयोग कर, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रियाओं में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा सिंस और फार का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द सेंस किया करते हैं। वाक्य हमारा पूरा हो। इसी प्रकार से पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे करते हैं? वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रियाओं में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा सिंस और फार का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ टाइम करते हैं, वेदर इट इज पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल बी असेस्ड अकॉर्डिंग टू योर सेंस। जैसा आपका सेंस कार्य करे, बताना हमारा कार्य। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस संपन्न होता है। अब आती है बात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की, जिसमें सहायक क्रिया के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रियाओं में आईएनजी जोड़ते हैं तथा पार और सिंस का प्रयोग बताए हुए डाटा के मुताबिक, बताए हुए रूल के मुताबिक करते हैं। अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। एक बार इसको फिर सुन लीजिए। सहायक क्रिया में विल हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हम दे के साथ भी करते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आड़े आता है, उसमें थर्ड पर्सन में विल हैव का प्रयोग कर, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में आता है आई, वी, यू, थर्ड में आता है ही, सी, इट, दे। तो ही, सी, इट, दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के, यू के साथ हमेशा शैल हैव बीन का प्रयोग किया करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से, और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ने के बाद दो शब्द खड़ा होता है, फार लगाऊं, सिंस लगाऊं, फार लगाऊं, सिंस लगाऊं। एक बार फिर सुन लीजिए। पॉइंट एक बिंदु को, निश्चित बिंदु अर्थात निश्चित समय को, सबसे सीधी निश्चित समय को इंडिकेट करता है पॉइंट। और पीरियड जो है कुछ आगे पीछे हो सकता है। पीरियड में सेकंड नहीं गिना जाता, लेकिन पॉइंट में गिना जाता है। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो निश्चितता को व्यक्त कर, सीरीन टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन निश्चित समय दोनों में रहता है। ज़्यादा निश्चितता पॉइंट ऑफ टाइम में लेती, इसलिए वो आप सिंस का लगाते हैं, सिंस को लगाते हैं और पार का प्रयोग बता ही दिए। तो एक बार फिर सुन लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य की क्रियाओं के अंत में कुछ निश्चित समय से कार्य जहाँ हो रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, हो, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं।
फाइनाइट वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट में वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तथा कुछ निश्चित समय रहता है। इसके लिए उसे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार फ्यूचर में वाक्यों की क्रियाओं के अंत में विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अभी एक चीज़ और बाकी रह गया, इसको वाइप आउट करने के बाद मैं उदाहरण देता हूँ। तीनों का उदाहरण देने से आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेते हैं। वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है। तो नियम के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। वह जो है सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए ही करते हैं, ही। और सहायक क्रिया में 2 घंटे से कार्य कर रहा है जी, ही हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। ही हैज बीन वर्किंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। 2 आवर्स भी निश्चित समय होता है, 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे में इतना हार्ड और फास्ट रूल नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है कि 2 घंटे में 2-4 मिनट कम या ज़्यादा, इसलिए नहीं बता रहा है। अगर कहा जाता कि 2 बजे से कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर सिंस 2 ओ क्लॉक 2 PM, वहाँ से इसका प्रयोग है। ही हैज बीन वर्किंग, मुख्य क्रिया है वर्किंग, आईएनजी जुड़ा, द वर्क कार्य कर रहा है 2 घंटे। इसी प्रकार ही सीट में भी यही होगा। दे में कैसे होगा, दे हैव बीन, वर्किंग द वर्क for 2 hours। बराबर। सिंगुलर और प्लूरल का अंतर समझ लिया। आई के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, ही सी इट के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा। चूंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। सिंस का प्रयोग भी देख लीजिए। वह सुबह 5 बजे से चाय बना रही है। यहाँ पे 5 बजे, इसमें 1 भी सेकंड की जरूरत नहीं होगा। 5 बजे से चाय, क्योंकि रही है इसलिए होगा सी। सी हैज बीन
मेकिंग आर प्रिपेयरिंग, टी since हुआ सिंस 5 o'clock। अब रही बात कि इसको हम अगर इंट्रोगेटिव में लेते हैं हैज़ को पहले कर देंगे, निगेटिव लेते हैं तो हैज़ बीन के बीच में हैज़ नॉट बीन कर देंगे। जैसा बताया है कि एक वाक्य को हम 6 रूपों में देख सकते हैं, तो हमारा ऐसे होगा शी हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग, हो गया। इसी को इंट्रोगेटिव में करना है तो हैज़ शी बीन प्रिपेयरिंग, since 5 एक चीज नहीं भूलना है यहाँ पे इंट्रोगेशन बात। इसी प्रकार से हम इसको निगेटिव बनाने में, इसको पॉजिटिव बनाने, इस 6 रूपों में देख सकते हैं। उसी प्रकार से सबका होगा। अब रहा ये प्रेजेंट का हो गया उदाहरण, पास्ट का लीजिए। ये प्रेजेंट का है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, पास्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, मैं कल से किताब पढ़ रहा, इसका हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस अब यहाँ पे आपको थोड़ी शंका जरूर होगी कि आई जो है सब्जेक्ट है, हैड बीन सहायक क्रिया है, रीड माने मुख्य क्रिया है, आई एन जी जुड़ गया है, द बुक ऑब्जेक्ट है, सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस स्टडी। कहेंगे स्टडी से पढ़ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ इंडिकेट कर रहा है? हाँ कर रहा है। कल, आज, परसों, आने वाला कल, बीता हुआ कल या आज और कल में समय का जो पाबंदी है 24 घंटे की दिन रात होती है, वहाँ से हम काउंट करते हैं कि कल से पढ़ रहा है। जब कल हुआ तभी से, कल से मतलब जब कल बीता, बीता वाला कल से ही पढ़ रहा है, अर्थात पूरे समय से वो पढ़ रहा है। इसलिए हम इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमारे इसी को हम कई रूप में देख सकते हैं। हैड को पहले कर दें
तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। हैड बीन के बीच में नॉट कर देंगे तो निगेटिव हो गया। इस प्रकार से एक वाक्य को 6 रूपों में दें। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया आने पर, ट्रांसलेशन की विधा, वर्ब की विधा आने पर ये सब चीज़ें बृहद रूप से बताई जाएंगी। आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि इतना आप लोग तैयार करते रहिए और इसके बाद हम उसको देख लेंगे। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। वे सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे। वे सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे, फ्यूचर पर इम्परफेक्ट हुआ। They will have been, आज नहीं लगेगा इसमें किसी में भी। They will have been exercising. They will have been exercising since morning. अब आपका सब्जेक्ट हुआ प्लूरल नंबर, विल हैव बीन, चूंकि ये थर्ड पर्सन में है इसलिए विल हैव बीन का प्रयोग हुआ। एक्सरसाइज मुख्य क्रिया है आईएनजी जुड़ा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है इसलिए सिंस का प्रयोग हो मॉर्निंग। दे विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग। 2 मिनट रखना। एक्सरसाइजिंग, इसी को हम और रूपों में देख लें। Will they have not been since morning? नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया और सिर्फ नेगेटिव के लिए हम विल हैव नॉट बीन कर देते हैं। They will have not been exercising नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया। अरे पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से हमारा टेंस
का शिक्षण कार्य आज संपन्न होता है। इसके बाद आपको ट्रांसलेशन और वर्ड बताया जाएगा, ताकि आपके मन की शंका हर प्रकार से दूर हो जाए। सो दैट इज ऑल।